आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 17 स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये एक पोयम है और इस पोयम को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो पोयम को रीड करने से पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका जन्म 1873 में हुआ और डेथ इनकी 1963 में हुई। ये एक अमेरिकन पोइट हैं और ये जाने जाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन की वजह से। ये किस तरीके से गांव के जीवन का डिस्क्रिप्शन अपनी पोएम्स में दिया करते हैं। और साथ ही ये टोटल 9 ईयर्स तक फार्म्स में वर्क कर चुके हैं। इनकी पोएम्स ये ज़्यादातर सुबह के समय लिखा करते थे और एक मशहूर पोइट होने के बाद इन्हें पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया। अब इन्हीं की लिखी हुई पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसको हम रीड करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन से हम ये पहले जान लें कि इस में पोइट क्या बताना चाहते हैं। इसमें पोइट अपने आप को एक यात्री की तरह इमेजिन कर रहे हैं जो कि एक यात्रा पर निकला हुआ है और वो एक ऐसी जगह पर रुकता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ पर बर्फ़ गिर रही है। इस जगह को जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं इनको हम वुड्स कहते हैं। ये जंगल से थोड़ा सा छोटा होता है पर जंगल की तरह ही है जिसमें बहुत सारे ट्रीज हैं। तो ऐसी जगह पर रुका है और उसे ऐसी जगह को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो उसमें उनको देखने के बाद अब वो यहाँ पे कुछ लाइनें लिखता है। लिखा हुआ है हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, यानी पोइट कहती हैं ये वुड्स किसकी है, ये जगह जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं इसे वुड्स कहते हैं और ये वुड्स किसकी है ये मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका घर गांव में है। दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, इसलिए वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल विथ स्नो, कि मैं यहाँ पर रुक कर उसकी वुड्स को देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो बर्फ़ से ढक चुकी हैं। यानी क्या कहा पहले के पैराग्राफ में पोइट ने, पोइट कहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पर रुका हूँ जिसे हम वुड्स कहते हैं और मैं जानता हूँ ये किस जगह किसकी है। उसका घर गांव में है और वो मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, इसके बारे में शायद उसको नहीं पता है और वो नहीं देख सकता कि किस तरीके से मैं उसकी वुड्स को देख रहा हूँ बर्फ़ से ढके हुए को। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, कि मेरा जो छोटा घोड़ा है, छोटे घोड़ा यानी इसको हम पोनी कहेंगे, कि एक लिटिल हॉर्स जिसको हम पोनी कहते हैं, ये मेरा घोड़ा ये सोच रहा है कि कितना अजीब है, कि आज वो उसे लग रहा होगा कि कितना अजीब है कि हम ऐसी जगह पे रुके हैं जहाँ पर कोई फार्म हाउस है ही नहीं। यानी उसके मालिक हमेशा ऐसी जगह पर रुकते हैं जहाँ पर कोई फार्म हाउस हो और आज वो कुछ अलग ही जगह पर रुके हैं। वो ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जहाँ पर क्या हो, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक्स, यानी वो ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जहाँ पर एक तरफ वुड्स हैं और दूसरी तरफ जमा हुआ लेक है। एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये शाम की सबसे अंधेरी शाम है, साल की सबसे अंधेरी शाम है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल। हार्नेस क्या होता है ये आपने देखा होगा, रेड कलर का इसमें लिपटा हुआ है, जो इसके गले से लिपटा हुआ होता है, इसको हम हार्नेस कहते हैं। और साथ ही इसमें एक घंटी बजी हुई लगी हुई होती है। तो वो क्या कर रहा है, घोड़ा जो हॉर्स है इसका, वो अपनी हार्नेस बेल को हिला रहा है, शेक कर रहा है, जिससे वो बज रही है। और ऐसा लग रहा है कि वो क्या कहना चाहता हो, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या उनके मालिक से कोई गलती हुई है, ये उनका हॉर्स पूछने की कोशिश कर रहा है। द ओनली अदर साउंड दैट स्वीप, और इसके अलावा और क्या आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे सकती है, द ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक्स, बहने वाली उस हवा को, जो वहाँ पर हवा बह रही है और साथ ही जो बर्फ़ वहाँ पर गिर रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यहाँ की ये जो वुड्स है, जिस जगह को वो देख रहा है वो कितने प्यारे हैं, कितने डार्क है, कितनी गहराई है इन सभी में। इनको देखकर ये बड़ा ही आनंदित महसूस कर रहा है, बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा है इसे। बट फिर आके क्या कहते हैं पोइट, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, पर मुझे कुछ वादे भी पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि सोने से पहले मुझे कुछ माइल्स दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, फिर से वही लाइन रिपीट की है कि मुझे कुछ मील्स तक जाना है सोने से पहले। यहाँ पर ये एक लाइन ये भी हो सकती है, इसका मतलब कि उसे अपने मरने से पहले बहुत सी जो उसके एम्स हैं उनको पूरा करना है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपनी पोएम को ख़त्म किया है। ठीक है,
और फिर से मैं इसमें एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ, इस बार बिना रीड करे मैं ऐसे समझा ही देता हूँ टोटल इसमें क्या लिखा था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो पोइट हैं वो एक वुड्स जगह पर रुके हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्री हैं, और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये जगह किसकी है। वो इंसान गांव में रहता है और वो नहीं जानता कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उसके वुड्स को देखकर आनंदित महसूस कर रहा हूँ, खुश हुआ उसके वुड्स को देखकर। मेरा छोटा घोड़ा भी ये सोचकर उसे भी आश्चर्य हो रहा है कि हम ऐसी जगह पर कहाँ क्यों रुक गए हैं जहाँ पर फार्म हाउस है ही नहीं, और हम ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जिसमें एक तरफ वुड्स है, दूसरी तरफ जमा हुआ एक लेक है, और ये इस साल की सबसे अंधेरी शाम है। घोड़ा अपनी हार्नेस बेल को बजाकर ये पूछने की कोशिश कर रहा है अपने मालिक से, क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं। और दूसरी आवाज़ें भी यहाँ पर सुनाई दे सकती है, जैसे बहने वाली हवाओं की और गिरते हुए बर्फ़ की। साथ ही नेक्स्ट पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में ये कहा है पोइट ने कि ये जो वुड्स हैं जहाँ पर मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये बड़े ही लवली हैं, बड़े ही डार्क है, बड़े ही डीप है, बड़े ही गहराई है इनमें, बहुत ही सुंदर है ये चीज़, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। पर इतना होने के बावजूद भी मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं, मतलब वो रुकना चाहते हैं इस जगह पर, इस चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं, फिर भी उन्हें कुछ अपने वादे पूरे करने हैं, अपनी जो जर्नी है उसको पूरा करना है, और सोने से पहले कुछ मील्स की यात्रा उसे तय करनी है। यानी यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी बहुत सी ऐसे पल होते हैं जब हमें कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें हम इंजॉय करना चाहते हैं। पर हमारे पास एक ऐसा भी समय होता है जब हम या तो उस इंजॉय वाली चीज़ को चुन ले या फिर अपनी एम को चुन ले। तो ऐसे ही पल इनके पास आया है, तो इन्होंने अपनी एम को चुना है कि इन्हें क्या करना है, जिस यात्रा पर इन्हें जाना है वो यात्रा इन्हें पूरी करनी है। और यहाँ तक ये पॉइंट ख़त्म होती है, और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।